देवियों और सज्जनों, जगदीश सोशल मीडिया नेटवर्क में आप सभी का दिल से स्वागत। प्रतिदिन के अनुसार प्रस्तुत करते हैं स्वामी वासुदेवानंद जी सरस्वती इनके अमृतमय वाणी द्वारा विष्णु सहस्त्र नाम प्रवचन। प्रथम नमन आपको। जय गुरुदेव। श्री विष्णु सहस्त्रनाम ज्ञान यज्ञ प्रवचन क्रमांक 242, श्लोक क्रमांक 37 और नाम क्रमांक 226। सौराष्ट्रे सोमनाथं च श्रीशैले मल्लिकार्जुनम् उज्जयिन्यां महाकालम् ओंकारममलेश्वरम् परल्यां वैद्यनाथं च डाकिन्यां भीमशंकरम् सेतुबन्धे रामेशं नागेशं दारुकावने वाराणस्यां तु विश्वेशं त्र्यंबकं गौतमी तटे हिमालये तु केदारं भुष्मेशं च शिवालये एतानि ज्योतिर्लिंगानि सायं प्रातः पठेन्नरः सप्त जन्म कृतं पापं स्मरणेन विनश्यति। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। समस्त जन कल्याण निरतं करुणामयम् नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरम् शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्। अग्रनिर्ग्रामणिः श्रीमान् न्यायो नेता समीरणः सहस्रमूर्धा विश्वात्मा सहस्राक्षः सहस्रपात्। ओम सहस्राक्षाय नमः। ओम तत्सत। भीष्म पितामह जी महाराज युधिष्ठिर जी को भगवान के एक एक नाम के बारे में बता रहे हैं। पहले कहा कि भगवान सहस्त्र मूर्धा है। अब कहते हैं कि वह भगवान विश्वात्मा है। विश्वात्मा उसको कहा और अब कहते हैं कि वह भगवान विश्वात्मा होने के कारण ही सहस्राक्ष भी है। भगवान के हजारों आंखें हैं। सहस्राक्ष का अर्थ होता है हजार आंखों वाला। भाष्यकार लिखते हैं सहस्राणि अक्षिणी अक्षाणि वा यस्य सहस्राक्ष। जिनके सहस्त्र अक्षि माने आंखें अथवा सहस्त्र अक्ष माने इंद्रिया। अक्षि माने आंखें और अक्ष माने इंद्रिया। ऐसे जो भगवान है ना उसको सहस्त्राक्ष नाम से कहते हैं। देखो संसार में जितनी सारी आंखें हैं वे सब परमात्मा की ही आंखें हैं। सबके आंखों के भीतर वही बैठा हुआ है। सब आंखें उनके द्वारा ही देखती हैं, किंतु उन्हें कोई भी आंख नहीं देख पाती। आंख के द्वारा वह सबको देखता है, लेकिन उनको मात्र कोई नहीं देख पाता है।
क्योंकि वो दृष्टा है और दृष्टा कभी भी दृश्य नहीं हो सकता। श्रुति ने कहा है न तत्र चक्षुर्गच्छति, अथवा श्रुति ने आगे चलकर यह भी कहा यद वाचा अनभ्युद्यतम येन वागभ्युद्यते तदेव ब्रह्म त्वं विद्धि नेदम यदिदम उपासते। यक्षुषा न पश्यति येन चक्षुगंसि पश्यति तदेव ब्रह्म त्वं विद्धि नेदम यदिदम उपासते। चक्षु तो उनके द्वारा देख सकती है, लेकिन वह मात्र इन चक्षुओं के द्वारा नहीं देखा जा सकता। हमारे शास्त्रों में 3 चक्षुओं की चर्चा आई है। 3 आंखों की बात हमारा शास्त्र कहता है। गीता में ये 3 बातें बताई है। कौन कौन सी? चर्म चक्षु, ज्ञान चक्षु और दिव्य चक्षु। गीता जी में इन तीनों चक्षुओं का बहुत बढ़िया ढंग से वर्णन किया हुआ है। भगवान ने एक जगह कहा कि अर्जुन नमाम शक्यसे न तुमाम शक्यसे द्रष्टुम अनेनैव स्वचक्षुषा दिव्यम ददामि ते चक्षुः पश्यमि योगमैश्वरम। हे अर्जुन, तुम मुझको अपनी चमड़े के जो चक्षु है ना, इन चक्षुओं से नहीं देख सकते हो, इसलिए आओ मैं आपको दिव्य चक्षु देता हूं। इस श्लोक में 11वें अध्याय के 8वें श्लोक में भगवान ने दिव्य चक्षुओं की बात कही और स्वचक्षुषा माने चर्म चक्षु की बात कही। और आगे भगवान 15वें अध्याय में 13वें अध्याय में देखो क्या कहते, पश्यन्ति ज्ञान चक्षुषा, मुझको ज्ञान चक्षु वाले लोग देखते हैं। और 13वें अध्याय में कहा क्षेत्र क्षेत्रयोरेवं अंतरम ज्ञान चक्षुषा। यह क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ क्या है, उसको तो ज्ञान चक्षु वाले ही देखते हैं। इन 2 श्लोकों में ज्ञान चक्षुओं के विषय में कहा है। संसार को देखने की ये 3 आंखें भगवान ने सब देव दानव और मानवों को ही दी है। चर्म चक्षु, ज्ञान चक्षु और दिव्य चक्षु। और मनुष्य चाहे तो वह इसी जन्म में ज्ञान चक्षु और दिव्य चक्षु को भी पा सकता है। चर्म चक्षु हमने प्रकृति ने दिए हैं। किसने दिए? हमें प्रकृति ने दिए है। हम भाग्यवान हैं, इसलिए परमात्मा ने हमें ये चमड़े की स्वस्थ और सुंदरतम आंख दी है। महाराज, जिनके पास चर्म चक्षु नहीं है, जो जन्मांध है, उनको पूछो कि चर्म चक्षु का मूल्य क्या होता है, उनका अंतस्थ दर्द बाहर छलक आएगा। यह सुंदरतम एवं अनेक रंगों से रंगाई हुई दुनिया उस जन्मांध मनुष्य के लिए अदृश्य ही है। वह अपने पूर्व जन्म के पापों को दिन रात कोसता होगा। इसलिए परमात्मा के दिए हुए इस अमूल्य निधि को गंदा मत बनाओ, उन आंखों को कुरूप मत करो। इनसे भगवान के सगुण स्वरूप का सौंदर्य देखो। इस विश्व के रूप में वही तो नटा हुआ है। पश्य देवस्य काव्यम, ये भगवान का कितना सुंदर, कितना प्यारा काव्य है। भगवान ने कितने सारे रूप धारण किए। अनंत रूपे अनंत वेशे देखिले में आता सी। भगवान के अनंत रूप है, अनंत वेश है। इन आंखों के द्वारा उसका दर्शन करो। सिया राम मैं सब जग जानी करहु प्रणाम,
जोर युग पाने। सर्वत्र परमात्मा ही परमात्मा बैठा हुआ है महाराज। देखो उस परमात्मा को अपनी आंखों से। दूसरी आंख है ज्ञान चक्षु। यह आंख पुरुषार्थ से और गुरु के आशीर्वाद से प्राप्त होती है। चर्म चक्षु ईश्वर की कृपा से प्राप्त होते हैं, ज्ञान चक्षु गुरु कृपा और शास्त्र कृपा से प्राप्त होते हैं, और दिव्य चक्षु आत्मस्वरूप परमात्मा से प्राप्त होते हैं महाराज। एक बार दिव्य चक्षु प्राप्त होने पर उस साधक को यह दुनिया परमात्मा में दिखाई देती है और यह संसार परमात्मा में ही है, ऐसा सभी ने कहा है। विश्व में वेदम पुरुषस तद विश्वमुपजीवति, महोपनिषद में कहा है यह सर्व जगत उस पुरुष में है, उन्हीं के आधार पर यह सर्व जगत टिका हुआ है। अथवा वासुदेव उपनिषद में तो बहुत सुंदर बात कही है, ये को विष्णु अनेकेषु जंगम स्थावरेषु च अनुस्योतो वसत्यात्मा भूतेषु अहमवस्थितः तैलं तिलेषु काष्ठेषु वह्निं क्षीरे घृतं यथा गंधः पुष्पेषु भूतेषु तथात्मा अवस्थितो ह्यहम्। 18-19। इन अनेकानेक स्थावर जंगमों में एक ही विष्णु है। सभी का आत्मस्वरूप मैं विष्णु इन सभी भूतों में अनुस्यूत माने पिरोया हुआ हूं, भगवान कहते हैं। जिस प्रकार तिलों में तेल होता है, काष्ठों में अग्नि व्याप्त होकर रहता है, या दूध में घी होता है, पुष्पों में गंध होता है, वैसे ही मैं सभी भूतों में व्याप्त होकर रहता हूं, ऐसा भगवान कहते हैं। अथवा ब्रह्म बिंदु उपनिषद में भी बहुत सुंदर बात आई है, ये कहे वही भूतात्मा भूते भूते व्यवस्थित एकधा बहुधा चैव दृश्यते जलचंद्रवत् घट संवृतमाकाशम नियमाने घटे यथा घटो लीयते नाकाशम तथा जीवो नभोपमः। ब्रह्म उपनिषद की बात है। प्रत्येक प्राणी में और प्रत्येक वस्तु में एक ही आत्मा स्थित है। जैसे जल में भरे हुए अनेक पात्रों में एक ही चंद्र भिन्न भिन्न दिखाई देता है, वैसे ही आत्मा भी प्रत्येक प्राणी में अलग अलग दिखाई देता है, पर स्वयं में वह कैसा है? एक ही है, एकमेवाद्वितीयम्। घड़े के नाश होने पर घड़े में निहित आकाश तत्व नष्ट नहीं होता, सिर्फ घड़े का ही नाश होता है। जीव भी घड़े की तरह है, जिसमें देह का नाश तो होता है पर जीव का कभी नाश नहीं होता। इस प्रकार तीन प्रकार के आंखों में परमात्मा ही विराजमान है। तीनों आंखों से देखो उसको। और ऐसी इस विष्णु की अनंत आंखें हैं महाराज। ये सब जो आंखें हैं ना, अनंत आंखें हैं और उसके तीन प्रकार हैं। इस संपूर्ण विश्व में उसकी ही आंखें छाई हुई है। एक तो आंख के बारे में कहा। अब कहते हैं कि वो अक्ष, अक्ष माने अक्ष को इंद्रिया भी कहते हैं। और संसार में जितनी भी इंद्रियां हैं, पंच ज्ञान इंद्रिया, पंच कर्म इंद्रिया, वे सब इसी परमात्मा की हैं। प्रत्येक शरीर में 11 इंद्रियां होती है, पंच ज्ञान इंद्रिया, पंच कर्म इंद्रिया, और मन को भी इंद्रिय ही कहते हैं। और पता नहीं ऐसे कितने शरीर होंगे, और उन सभी का संचालक परमात्मा ही है। ये सब इंद्रिया उन्हें ही समर्पित है। इसलिए तो मेरे प्रभु को सहस्राक्ष कहते हैं, अनेक आंखों वाला। ओम तत्सत। जय गुरुदेव, जय जगदीश्वर,
जय जय महाकाल। अभी आप सुन रहे थे स्वामी वासुदेवानंद जी सरस्वती इनके अमृतमय वाणी द्वारा विष्णु सहस्त्र नाम ज्ञान यज्ञ प्रवचन का अगला भाग लेकर कल सुबह फिर उपस्थित होंगे। हरिओम।